উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়ির রাঙাপানির কাছে ট্রেন দুর্ঘটনা নিয়ে রেল আধিকারিকদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেন চিফ কমিশনার অফ রেলওয়ে সেফটি। বুধবার সকাল থেকে এই জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হয়। বুধবার সন্ধ্যে 6টা নাগাদ এনজেপি এডিআরএম অফিসে একটি সাংবাদিক বৈঠক করেন ডিআরএম সুরেন্দ্র কুমার। সেখানে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, সিআরএস রেল কর্মীদের বক্তব্য রেকর্ড করছেন। মালবাহী ট্রেনটি খুব বেশি গতিতে ছিল। লোকো পাইলটকে গতি কমানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। রাঙাপানির গেটম্যান ফোন করে দ্রুত গতিতে যাওয়া ট্রেনের কথা জানিয়েছিলেন, তার বক্তব্যও রেকর্ড করা হয়েছে। এই সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে, তবে কেন এত গতিতে ট্রেন চলছিল তাও পরীক্ষা করা হবে। সিআরএস আরও লোককে জিজ্ঞাসাবাদ করবে এবং এখনও পর্যন্ত কোনো স্থানান্তর বা সাসপেনশন করা হয়নি। সকলকে জিজ্ঞাসাবাদ করে একটি রিপোর্ট তৈরি করা হবে, তারপরেই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে বলে তিনি জানান। किसी को छुट्टी पे भेज दिया है, किसी को सस्पेंड किया है या भी रहने को मतलब काम बंद करने को कहा है, इस तरह की कोई कार्रवाई आपकी तरफ से? अभी किसी को तो छुट्टी पे नहीं भेजा गया है। जो लोग सम्मिलित थे, जैसे ड्राइवर थे, वो तो रहे नहीं, और भी जो लोग इन्वॉल्व थे वो सब अभी काम कर रहे हैं। उनसे सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्शन किया जा रहा है। कोई सस्पेंशन वगैरह भी नहीं? अभी तो प्रथम दृष्टिया जी सस्पेंशन नहीं किया गया। अच्छा, उस दिन जो मेमो इशू किया गया था, 2 मेमो इशू किया गया था, जो हमें जानकारी मिल रही थी, पहले कंचनजंगा को, बाद में मालगाड़ी को। तो मेमो के नॉर्म्स जो थे कि हर सिग्नल पे 1 मिनट रुकना है, 10 से 15 की स्पीड में जाना है, ये दोनों नॉर्म्स को दोनों चालक मान रहे थे, और अगर नहीं मानता था तो कौन नहीं मान रहा था? इस दौरान बहुत सारी ट्रेनें चली थी, सभी लोग मान रहे थे, और जो नहीं मानने वाले, मैंने जिन्होंने अपेरेंटली फॉलो नहीं किया था वो गुड्स वाले थे। गुड्स वाले, बाकी सारे लोग बाकी लोग जैसे कंचन वाले थे वो फॉलो करते हुए जा रहे थे। कंचनजंगा एक्सप्रेस वो जो सिग्नल थी, तीसरी सिग्नल, उस पे क्या वो नॉर्म्स मानते हुए 1 मिनट के लिए खड़ी थी? हाँ, कि आगे कोई क्लियरेंस वगैरह? नहीं, खड़ी थी वो। कभी पीछे से आके कंचनजंगा के आगे भी कोई ट्रेन था? आगे भी ट्रेन गई थी। ऐसी संभावनाएं हैं क्या? क्योंकि हमने आज ही एक जसमदीन से बात की, तो उसने कहा कि सिग्नल पे तकरीबन 4-5 मिनट से वो ट्रेन खड़ी थी। तो ऐसी संभावना है कि सामने कोई ट्रेन नहीं हो तो और क्लियरेंस लेने के लिए खड़ी हो कंचनजंगा? ऐसी संभावनाओं को आप जांच रहे हैं क्या? सारी संभावनाओं की जांच हो रही है, कौन किस में खड़ा था, किस लिए खड़ा था, और कहाँ क्या कर सकता था, नहीं कर सकता था। तो अभी संभावनाओं पे कोई रोक लगी नहीं है। सीआरएस साहब जो हैं वो सारी परिस्थितियों का अवलोकन कर रहे हैं। सर, उस दिन सुबह कितने बजे ये ट्रैफिक जो सिस्टम है, सिग्नलिंग सिस्टम ऑटोमेटिक, वो ट्रेन ट्रैकिंग सिस्टम जिससे आप देखते हैं कि किस ट्रैक पे कितनी दूरी पे ट्रेन है, ये दोनों कितने बजे खराब हो गए? ये 5:15 साढ़े 5 बजे के आसपास में खराब हुआ, जिसमें कि आप लोग देखेंगे भारी बारिश के कारण और बिजली के कारण उस समय से ये शुरू हुई थी। अभी ये ठीक हो गया? अभी ठीक हो गई। सर, ये खराब होना तो आप लोगों के लिए बिल्कुल नई बात नहीं है, अक्सर होता होगा, और उस पे आप लोग खराब होता रहता है। इसीलिए जो इंस्ट्रक्शन वगैरह, जो टिकट वगैरह, जो पेपर, जो इंस्ट्रक्शन क्लियरेंस दिए जाते हैं, उसी के लिए रूल रेगुलेशन के तहत ही काम हो रहा था। ये ऐसे हालात में मैं सिर्फ टेक्निकली खुद की जानकारी के लिए जानना चाह रहा हूँ कि जब ये होता है तो हमने पेपर क्लियरेंस के लिए दे दिया और नॉर्म्स फॉलो करने के लिए दिया, इसके अलावा कोई अतिरिक्त सतर्कता बरतने की कोशिश होती है क्या? कि मतलब ट्रेन में नज़र रखी जाए, या इस तरह के गार्ड्स को कह दिया जाए, जो रेल मैन हैं उनको कह दिया जाए? रेलवे वर्किंग में जितने लोग सम्मिलित रहते हैं सबके पास कुछ न कुछ इंस्ट्रक्शन रहता है, या उनको सिखाया जाता है कि इस तरह से काम करना है। तो वो लोग उन परिस्थितियों में वो लोग उसी तरह से सतर्क रहते हैं। सर, केबिनों में जो लोग रहते हैं वो ड्राइवर और जो गेटमैन, इस लोग को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं रहता है, ये बोल रहा है, ये सवाल उठ रहा है। एक बार सब लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता है, समय समय पर ट्रेनिंग दिया जाता है, और जो रिक्वायरमेंट है सारा चीज़ बताई जाती है। तो अभी जब दुर्घटना हो गई तो सभी लोग कुछ बोलेंगे कि हमको ट्रेनिंग नहीं मिली, या हमको नहीं दिया गया, मेरे पास ये था, मेरे पास वो नहीं था।
तो वो सारा चीज़ें ही इंक्वायरी में रिपोर्ट कलेक्शन किया जा रहा है। सर, घटना के तुरंत बाद ऐसे भी आरोप लगाए गए थे संगठन की तरफ से कि मालगाड़ी का जो चालक था ओवरबर्डन था, छुट्टी पे भेजना चाहिए था, नाइट ड्यूटी के बाद 16 घंटे की शायद छुट्टी का नियम प्रावधान भी है। तो ऐसी कोई चीज़ें सामने आई हैं क्या? अभी तो इस तरह का जांच में नहीं आया है। वो सब भी ये जो पूछ रहे हैं वो भी जांच किया जाएगा। सीआरओ साहब उस पर भी नज़र रखेंगे। सर, एक आखिरी मैं अपनी जानकारी के लिए, आपने कहा कि गेटमैन ने जानकारी दी थी, तो हम क्या ये समझ सकते हैं कि गेटमैन ने जानकारी दी और इससे पहले की मालगाड़ी के चालक से जो कनेक्शन कर गेटमैन ने जानकारी दी थी वो टेलीफोन पे दिया था, उस टेलीफोन का भी वेरिफिकेशन हो रहा है कि उसने बताया था कि नहीं बताया एक था। नंबर, सर दो टेलीफोन नंबर, मतलब तीन मोबाइल नंबर। फोन मोबाइल फ़ोन नहीं, मतलब लैंडलाइन जो जो रेलवे का फ़ोन जो लगा हुआ है सर, उसके साथ। रंगापन स्टेशन के बाद अगर हम गेट नंबर 1, 2, 3 मान ले तो किस गेट ने दिया? जो जिसने दिया था वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा दिया है, तो उसमें भी किसे पता दे चला दिया? जिसने दिया था वो अपना ठीक है। बारिश से आप तो बोल रहे हैं बारिश से वो सिग्नल सिस्टम बिगड़ गया था, तो ये जो टेलीफोन लाइन है वो भी तो बिगड़ सकता है। वो जो सुनने में आया था जो केबल लाइन जो है वो अंडर केबल वो भी प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था। ये स्टेटमेंट जो है जो गेटमैन ने रिकॉर्ड कराया है, इसका भी क्रॉस वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद ही बताया जाएगा। सर रेलवे सर एक तो बोला जा रहा है कि ये अप्रोक्सीमेट स्पीड जो गाड़ी का था वो था अराउंड 40 किलोमीटर जब ये हुआ। तो सर ये तो रंगापानी स्टेशन में खड़ा था और यहाँ से रंगापानी स्टेशन से तो इसका डिस्टेंस होगा लगभग कुछ 2.5 किलोमीटर का जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ। तो सर 0 to 40 एक गाड़ी को लेने में कितना टाइम लगता है सर अप्रोक्सीमेटली? और ये लोको है उस पर डिपेंड करता है और कितना तेज़ी से नॉचअप करते हैं उस पर डिपेंड करता है। इस गुड्स ट्रेन को कितना मतलब ऐसे गुड्स ट्रेन जो होता है क्योंकि हम लोग को जानकारी नहीं है इसीलिए 2-2.5 किलोमीटर के अंदर कितना टाइम लगता होता होगा? अभी एक्यूरेट बात है तो अभी डाटा मेरे पास में नहीं है, इसलिए नहीं बता पाएगा। अच्छा और सर अगर सिंस ये गाड़ी जो स्पीडोमीटर वाला डाटा है वो भी सीआरएस साहब को दिया जा रहा है, दिया जा चुका है। तो आज कितने आदमी को स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ अभी तक? अभी तो जो गेटमैन था उनका रिकॉर्ड हुआ है, जो पॉइंट्समैन थे उनका रिकॉर्ड हुआ है, और जो स्टेशन में जो काम करने वाले पोर्टर लोग थे उनका रिकॉर्ड हुआ है, और जो कंचन कन्या के ड्राइवर और असिस्टेंट ड्राइवर थे उनका रिकॉर्ड हुआ है। इतने ही लोगों का अभी तक हो पाया, अभी और लोगों का होगा। टोटल 8 सर so far. दस के आसपास होगा अभी। कितने बजे तक चले? ये अभी रात 10 बजे तक चलेगा। कितने बजे तक 10 बड़ा हुआ है? यही 5 बजे अभी तक। सर ये तो आपको पता होगा ये रेल पायलट के लिए दिया गया उसी दिन फिर से उनको बुलाया गया है ये चालक को, जिसके लिए ये घटना भी तो घट सकती है क्योंकि 4 नाइट वो ड्यूटी कर रहा था। वो सब अभी जांच हो रहा है किसने क्या किया था नहीं किया था, उसके बारे में अभी कोई टिप्पणी हम अभी ऐसा कुछ आपके नजर में है, ऐसा हुआ था? अभी तो हम लोग तो एक्सीडेंट साइट से ही आ रहे हैं, सब किसी तरह करते हुए आए थे। अभी कौन क्या कर रहा था ना उस पर जो ये जांच का ही विषय है, तो इसीलिए हम लोग उस पर गौर किया जा रहा है अभी। सिस्टम फेलियर के कारण ही जो है एक्सीडेंट हुआ है अभी जैसे बोल रहे हैं। सिस्टम फेलियर फिर वो कंक्लूजन वाला ही बात हो गया कि सिस्टम फेल हो गया इसीलिए एक्सीडेंट हो गया। सिस्टम तो हमेशा कोई पहली बार फेल तो हुआ नहीं है, उसके पहले भी इस तरह का जो है कभी कभी फेल होता रहता है। उसके उस परिस्थिति में क्या करना है वो भी लिखा हुआ है, वो काम हुआ नहीं हुआ उसी बिंदु पे तो जांच हो रहा है। सिग्नल अभी की ओके हो गया मतलब जाना पानी से चौथा? हाँ अभी हो गया, ऑटोमेटिक सिग्नल हाँ। चालू हो गया। ऑटोमेटिक सिग्नलिंग हैज बीन रेस्टोर्ड। हाँ। सर यहाँ पे तो इस स्टेज पे तो ऑटोमेटिक सिग्नलिंग स्टार्टिंग हुआ अराउंड 9 महीने। हाँ उसके पहले तो एब्सोल्यूट लॉक सिस्टम था यहाँ। 9 महीने से पहले ही से करीब स्टार्ट हुआ, मुझे लगता है साल भर पहले से स्टार्ट हुआ होगा। सर यहाँ पे फिर जब ये यहाँ के जो ड्राइवर्स होते हैं यहाँ पे लोको पायलट जो पास होते हैं तो उनका सर ट्रेनिंग पीरियड कितना रहता है इस शिफ्टिंग के लिए एब्सोल्यूट लॉक से ऑटोमेटिक तक? ट्रेनिंग पीरियड थोड़ा एक बार जानकारी लेके बता दें। सर एक बात, रंगापानी स्टेशन से जो हादसे का जगह है अगर हम लोग देखें तो 28 मिनट लगता है कांचनजंगा को पहुंचने में और उधर ही मालगाड़ी को 13 मिनट लगता है। तो सर ये इसका 28 मिनट इसका 13 मिनट ये डिफरेंस आप लोग क्या देख रहे हैं इसको?
सवाल आपका समझे नहीं। सर रंगापानी स्टेशन से जब कांचनजंगा छोड़ा हादसे तक 28 मिनट लगा और उधर ही मालगाड़ी को लगा 13 मिनट। तो ये जो डिफरेंस है, उसको 28 मिनट लगा तो 13 मिनट लगा, ये जो बात है, क्या कांचनजंगा ये ट्रैक पर कहीं भी खराब हुई थी? आप लोग या स्पीड में? सीआरएस को छोड़ के आप लोग इंक्वायरी में बैठ जाओ भाई सब। कंक्लूजन बताइए। As per your record, मालगाड़ी क्या 40 स्पीड में थी या फिर 78 किलोमीटर हमको भी स्पीड? अपनी टीम में शामिल कर लीजिए। समझ गए सर आपके रिकॉर्ड से का जरूरत नहीं भाई, आप ही लोग सब इंक्वायरी कर दो। सर as per your record, मालगाड़ी at that time जब collision हुआ तो उस टाइम 78 किलोमीटर स्पीड में था या फिर 40 किलोमीटर स्पीड में था? अच्छा, ये अगला वाला जो बात होगा उसमें आपको बता दिया जाएगा सब चीज़। जो क्वेश्चन वगैरह है वो लोग बता दो, सबका जानकारी भी दिया जाएगा। There will be another press meet. अभी तो इंक्वायरी यहाँ कब तक चलेगा तो पता नहीं। अभी यहाँ बैठने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो जानकारी देना आप लोग पहले से बता दो तो हम लोग उसका सारा जवाब दे देंगे। सर आपके एंड से तो एक रिपोर्ट भी गया है, तो क्या आप जो रिपोर्ट देना हमारी गवर्नमेंट वो क्या ऑलरेडी आपके हो? अभी कोई रिपोर्ट नहीं दिया जाता। अभी केवल जो भी है प्राइमा फेसी कॉज जैसा बताया जाता है, बस वही है। और जब बाकी जो एग्जैक्ट कॉज जो है सीआरएस के इंक्वायरी में ही निकल के आएगा। सर केंद्र सरकार की एक योजना थी। এনজেপি অফিস ঘুরে দেবাশিস দাসের রিপোর্ট, টাইমস 14 বাংলা। আপনি কি কিডনি রোগে ভুগছেন? তাহলে আর দেরি না করে আজই আসুন আপনার এলাকার একমাত্র বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান জীবন রেখাতে। এখানে বিশেষজ্ঞ নেফ্রোলজিস্ট ডাক্তাররা লেজার ট্রিটমেন্টের মাধ্যমে রোগীদের সমস্ত ধরনের কিডনির এবং প্রোস্টেটেটের অপারেশন করে থাকেন। রোগী দেখছেন নেফ্রোলজিস্ট ডক্টর অর্কপ্রভা চক্রবর্তী, SSKM হসপিটাল কলকাতা, ডক্টর সুনীল কুমার, অ্যাপেলো হসপিটাল কলকাতা, ডক্টর পিনাকি মুখার্জি, NRS হসপিটাল কলকাতা। এছাড়াও এখানে প্রতিদিন অপারেশন করছেন ও বহির্বিভাগের রোগী দেখছেন ইউরোসার্জন ডক্টর আতার কাশিম, PG হসপিটাল কলকাতা। তাছাড়াও এখানে স্বাস্থ্যসাথী কার্ড ও ওয়েস্ট বেঙ্গল হেলথ স্কিমের সুবিধা রয়েছে। আমাদের ঠিকানা রায়গঞ্জ উকিলপাড়া। বিশদে জানতে কল করুন 8373066655 অথবা 8373066644 এই নম্বরে। আপনি কি চাকরি পরীক্ষার্থী? চাকরি পরীক্ষার বই খুঁজছেন? তাহলে আজই চলে আসুন সৌর বুক অ্যান্ড ম্যাগাজিন সেন্টারে। এখানে BSc, WBCS, ব্যাংক, রেল, ICDS, নার্সিং, ANM এবং GNM সহ কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের সকল চাকরির পরীক্ষার বই ও ম্যাগাজিন পাওয়া যায়। আমাদের ঠিকানা ঘড়িমোড়, মোহনবাটি, রায়গঞ্জ। বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন 9002904090 অথবা 9434347016।